उत्तर प्रदेश की बात है। उत्तर प्रदेश में भी गाज़ियाबाद ज़ोन जो है, आज का जो गाज़ियाबाद ज़ोन है उसकी बात है। इंटीरियर में किसी गांव में घटना है, आज से कोई 70 अथवा 80 वर्ष पूर्व। इंटीरियर में किसी गांव में एक किसान बहुत दिनों से स्वयं को रोगण अनुभव कर रहा था, रोगी अनुभव कर रहा था। अब वो स्वयं को रोगी अनुभव करे, साथ ही साथ उसकी एफिशिएंसी जो है, उसकी क्षमताएं जो है बहुत कम हो गई। अब ये क्या हुआ? जीवन वही, चर्या वही, कामकाज वही, सारा दिन वही, रात वही, परिवार वही, घर वही, और अचानक अकस्मात जो है वो बड़ा रोगी, बड़ा शुष्क, बड़ा रूखा सा अनुभव करने लगा। और ऐसा होते 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 अच्छा समय व्यतीत हो गया। अब उसको अच्छी तरह से आदत हो गई, वो अभ्यस्त हो गया इस परिस्थिति के। अब आगे क्या होता है कि धीरे 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 समय कटता गया। उसके बच्चे थे, बच्चों का ब्याह हुआ, आगे पीड़ा उसकी बढ़ती गई। 1 वर्ष हुआ, 2 वर्ष हुआ, 2.5 वर्ष हुआ। एक बार गांव में वो अपने खेतों में काम कर रहा था। कुछ सामान अथवा कुछ बोरे ऐसे यूं कंधों पर लाद करके और खेतों में ले जा रहा था, अथवा खेतों से अपने घर ला रहा था। देखिए, अपन जो नगर में रहने वाले हैं, अपन बड़े कठिनाई से एक बोरा भी नहीं उठा सकते। मुझसे कहो कि 50 किलो शक्कर का बोरा उठाओ तो मैं नहीं उठा सकता, ये यथार्थ है। मैं मेरी बात करूँ, और यह बोरा नहीं उठा रहा है, 1 क्विंटल का बोरे उठा करके और ले जा रहा था। पीछे से एक ध्वनि सुनाई दी, कहे भैया ठहरो। किसान ठिठक गया, किसान रुक गया। क्या इतना बोझ लेकर के कहाँ चल रहे हो? ठहरो। किसान ने कहा, ये तो मेरी नियमित चर्या है साहब, इतना बोझ लेकर के पलटा तो नहीं। उन्होंने कहा ठहरो। जब दूसरी बार ठहरो सुनाई दिया तो एक पेड़ के नीचे अपने जो बोरे या जो सामान था, गठरियाँ थी, वो किसान ने डाली। और पीछे पलट के देखते हैं तो एक दिव्य तेजस्वी संत को पाते हैं। एक दिव्य तेजस्वी, ओजस्वी और ब्रह्मत्व जिनके चेहरे पे से झलकता है, ऐसे संत का दर्शन करके किसान जो है वो कृतकृत्य कृतार्थ हो जाते हैं। जैसा उनके संस्कार थे, ग्रामीण संस्कार थे, उस अनुसार अनुरूप उन्होंने अभिवादन किया, चरण स्पर्श किए और कहा कि स्वामी जी महाराज आप बिराजिए, आप बैठिए। गांव के लोगों में अपने जो संस्कृति का वाङ्मय है, उसमें गांव के लोगों में, ग्रामीण लोगों में बड़ी भावना, बड़ी श्रद्धा, बड़ा प्रेम, बड़ी भगवत भक्ति और बड़ी संत भक्ति हुआ करती है। संतों के प्रति बड़ा प्रेम हुआ करता है। बड़ा भोला हमारा जनजीवन है ग्रामीणों का। तो बिठाया गया, संत जी महाराज बैठे। उन्होंने कहा भैया इतना बोझ लाद करके कब से घूम रहे हो? कि स्वामी जी ये तो मेरा नियमित चर्या है, रोज़ का काम है मेरा, कि हर कभी सामान उठा करके मुझे जो है घर तक लाना पड़ता है अथवा घर से खेत तक ले जाना पड़ता है। तो हम लोगों का नियमित काम है। मैं एक बात बताऊं, ये किसानों का, कोई भी किसानी करे,
तो ये नियमित काम होता है। किसान अपन भी हैं, पर मैं अथवा अर्पित, हम लोगों को कहा जाएगा विंडशील्ड फार्मर्स। ऑस्ट्रेलिया की भाषा ही है। अर्थात हम लोग ये है कि खेत है, भगवान की कृपा से और खेती होती है, पर स्वयं कोई मजदूरी उस पर करते नहीं है। अब जो किसान होते हैं, अपने खेतों पे चल के देखें अपन, तो जो किसान होते हैं वो विधिवत वहाँ पर अपना पसीना बहाते हैं। बारिश आती है तो दूर दूर से जो है वो सामान लेके जाना, घर से लेके आना, चाहे कितना धनाढ्य किसान हो। किसान करोड़पति अरबपति होते हैं, लेकिन वो सामान लाना ले जाना खेत पे अथवा जो परिश्रम है वो विधिवत वो लोग करते हैं। तो हमारे लिए भगवान ने जो है मानसिक परिश्रम लिखा हुआ, तो उसमें संलग्न रहते हैं। और भगवान की सेवा तो है ही, जो भगवान करवा ले तो बड़ी बात है। अब यहाँ पर किसान ने अपनी चर्या बताई। संत जी ने मुस्कुराते हुए कहा नहीं बाबा, ये तो किसी के लिए भी नियमित चर्या हो सकती है। देखिए 70-80 वर्ष पूर्व, बल्कि यूँ कहूँ कि लगभग 100 वर्ष पूर्व, जब हमारी ये जो तथाकथित स्वतंत्रता है इसके भी बहुत पूर्व, तो तब तो जो जनजीवन होता था अधिकांश तो खेतों में होता था। सभी परिश्रमी होते थे उस समय में, तो नहीं कोई गाड़ी या लोडिंग वाहन होते थे, तो सभी परिश्रमी होते थे। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो सामान लेकर के ढोकर के तुम जा रहे हो, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे ऊपर एक अन्य व्यक्ति बैठा हुआ है। क्या स्वामी जी महाराज? के हाँ। बहुत समय से अस्वस्थ अनुभव कर रहे हो ना? कि हाँ बिल्कुल कर रहा हूँ। कि तुम्हारे कंधे पे दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ, चढ़ करके बैठा हुआ है। क्या करना? स्वामी जी के चरणों में गिर के रोता रहा कि स्वामी जी देखो आपने पकड़ लिया, अब मुझे स्नान करना है। संत जी ने कहा कि कुआं है। संत जी महाराज देखिए, ये भारत के बड़े सुप्रतिष्ठित लब्ध ख्याति प्राप्त संत हैं, जिन्होंने लाखों का जीवन धन्य किया। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ इनका किसी कारणवश, परंतु बड़े ख्याति प्राप्त संत हैं, उनकी कथा है ये। कुएं के जल से स्वयं ने स्नान किया। मध्याह्न काल हो गई थी, मध्याह्न संध्या की। कहा चलो बैठो। वहाँ आचमन किया, किसान को भी स्नान करवाया और किसान से संकल्प लिया और लगे फिर स्वयं गायत्री मंत्र का जप करने। 11 दिन तक जो है उस काल के उपरांत आपने व्रत और उपवास में रह कर के और उस किसान के लिए जप किए, गायत्री मंत्र का जप किया केवल। उसके उपरांत जैसे ही किसान के जाप कर्म पूर्ण हुए, आपने भैरवादिक देवताओं के जाप किए और फिर किसान से पूछा कि भैया तुम्हारे परिवार और पीढ़ियों के नाम और तुम्हारा गोत्र इत्यादि बताओ। जो कुछ किसान को पता था सब बताया, और स्वामी जी महाराज ने तब विधिवत तर्पण और श्राद्ध इत्यादि के अनुष्ठान कराए। अब जब इतना सब अनुष्ठान करा दिया तो किसान तो हो गया फ्री, उसको तो तुरंत अच्छा लगने लगा। और तभी कंधे पर बैठा हुआ प्रेत, जिसे स्वामी जी ठीक तरह से देख पा रहे थे और कोई देख नहीं पा रहा था, उसने कहा स्वामी जी महाराज मेरे लिए भी कुछ कर दो, इतना आपने इस किसान के लिए किया। उन्होंने कहा तेरा गोत्र का नाम बता। उसका जो भी गोत्र इत्यादि पता पड़ा, तो स्वामी जी महाराज ने उसके निमित्त भी अनुष्ठान किए। थोड़े दिन वहीं उसी क्षेत्र में के खेत के आसपास ही सब चल रहा है रहे, और वो प्रेत भी मुक्त हुआ। पश्चात स्वामी जी अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ गए। स्वामी जी ने इसका कोई क्रेडिट नहीं लिया,
कोई टीवी चैनल नहीं हुआ, कोई भीड़ भड़क के नहीं लगा है। उस किसान के जीवन का उद्धार किया, उसके बाद वो किसान ने स्वयं को रोगी अनुभव नहीं किया, और वो जो प्रेत था उस प्रेत का भी उद्धार किया। आजकल के इस दौड़ धूप भरे जीवन में, दौड़ भाग भरे जीवन में मनुष्य तरह तरह की आदि व्याधियों से घबराता है। लगभग हर दूसरा मनुष्य अथवा प्रत्येक मनुष्य, यदि मैं प्रत्येक कहूँगा तो कोई बड़ी बात हो जाए, इसलिए ये तो मुझे कहना होगा कि हर दूसरा मनुष्य स्वयं को रोगी अनुभव करता है। और जो स्वयं को रोगी अनुभव करता है तो वो मनुष्य जो है डॉक्टरों के पास जाता है। जितने उपकरण डॉक्टर के कने होते हैं उतने तो लगा के उसकी जांच हो जाती है, जिसमें 3-4 जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो तो निकल के आई जाती है सामने। उसके उपरांत फिर बहुत सारे जांच का उनको परिपत्र लिख दिया जाता है कि इतनी सारी जांच है, वो सब करा लो। और संयोग देखिए कि जो डॉक्टर चाहते हैं जांच रिपोर्ट वैसी आती है, और फिर जो है उपचार आरंभ हो जाता है, और कदाचित वो उपचार जो है वो व्यक्ति के जीवन पर्यंत चलता है। फाइल बन जाती है, फाइलें बन जाती है, फाइलें तैयार हो जाती हैं। जाते से ही बीपी आ जाएगा। अब घबराया हुआ व्यक्ति डॉक्टर के कहने जाएगा, बीपी तो निकलेगा ना, बीपी बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ा हुआ आ जाएगा, और भी दूसरी 50 बातें आ जाएगी कि बीपी बढ़ा हुआ है, पल्स बढ़ी हुई है, ये बढ़ा हुआ है, वो बढ़ा हुआ है, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। दूसरे दिन जो है जांच का कह दिया जाएगा, अभी तुरंत जांच करा लो, जांच हो जाएगी तमाम सारी, और सब प्रकार के जो है रोगों का जो है इनका सिस्टम विकसित हो जाएगा। रोगों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? रोगों की देह में उत्पत्ति शारीरिक कारणों से होती है 5%, जितना अनुभव भगवान ने इस दास को दिया है। मैं सही हूँ गलत हूँ निर्णय राधे श्याम करें। 5% होता होगा कि शारीरिक रोगों की उत्पत्ति हुई, जो कि जन्म कुंडली में जन्मांग में स्पष्ट परिलक्षित हो जाते हैं। 95% जो है वो रोगोत्पत्ति का कारण जो है वो मनुष्य की बुद्धि से इतर होता है, पारलौकिक अलौकिक कारण होते हैं। और उनमें से एक है प्रेतात्माओं का अथवा मृतात्माओं का आवेश। ये युग संप्रति आप मॉल कल्चर की बात करेंगे, और किसी मॉल में जब आप प्रवेश करेंगे तो आपको जो है सिर में पीड़ा होने लग जाएगी, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा मॉल में प्रवेश करके। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको तो उल्टी आ जाएगी, आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, परंतु सामान्य एक धार्मिक और संस्कारित व्यक्ति को वहाँ जाकर के जो दृश्य देखने में आएंगे, ऐसे ऐसे विभत्स दृश्य, शराब और मांसाहार का अत्यधिक प्रचलन, तरह तरह की चारित्रिक शिथिलताएं जो सड़क पर भी हो जाया करती हैं, प्रेम प्रसंगों की बात तो मैं क्या कहूँ, मैं तो हाथ जोड़ता हूँ। उससे भी कहीं आगे बढ़ कर के जो अविवाहित बच्चे बच्चियों का जो नाटक है, वो नाटक बहुत अधिक होना, इन सब के चलते वातावरण पूरा प्रदूषित है इन दिनों। तो इनमें जोड़ दिया जाए विधर्म, जो इसकी शक्तियों को अनंत गुना बढ़ा देता है, विधर्म अथवा विधर्मी हवाएं, और मनुष्य जो बतरत्य अवस्था में किसी प्रेत अथवा पिशाच देह को प्राप्त कर लेता है, उस अवस्था में जब किसी अन्य अशुद्ध मनुष्य को उसी अवस्था में पाता है तो उससे वो चिपक जाता है, या तो उसके ऊपर बैठ जाता है या उसके अंदर प्रविष्ट हो जाता है, अथवा
उसे पीड़ित करने लगता है। यह अशुद्धि कैसे होती है? जब मनुष्य सार्वजनिक शौचालयों में शौच करता है अथवा सड़क पर शौच करता है, झाड़ियों पेड़ों के आसपास शौच करता है, तब बिल्कुल होती है। पहाड़ों पे शौच करता है तो बिल्कुल होती है। अभी बच्चे से बात कर रहा था, पर्वतीय बच्चा था, हिमाचल का बच्चा था, उनके पहाड़ों में बिल्कुल ऐसा होता है। ये पहाड़ी है ना, रही पहाड़ पे रहे, जहाँ रह रहे हैं वो पहाड़ी है बिल्कुल। अब वहाँ कहीं रोड साइड, अब रोड कोई ओरिजिनली कोई रोड नहीं है, बनाई हुई सड़कें हैं, वहाँ कहीं भी असुरक्षित अवस्था में बाथरूम करी तो रिस्क प्रकट हो गई, वो है। ठीक है। उसके अतिरिक्त अशुद्ध भोजन करके बिना जल आचमन किए हुए सड़क पे जो घूमता है, वो व्यक्ति, अब शराब पीने वाले की तो मैं क्या ही कहूँ, उनकी तो नहीं कहता, परंतु परफ्यूम्स जो होते हैं ना, अच्छा दो बातें हैं, परफ्यूम्स और इत्र। इत्र तो मैं भी लगाता हूँ और बड़ा उसकी रुचि है, मुझे शौक़ रखता हूँ बड़ा भारी। इत्र पवित्र है, इत्र पवित्र है, वो फूलों का अथवा वनस्पतियों का अथवा औषधियों का अर्क है। अगर का इत्र, अगर का अर्क है, अगर भी पवित्र और अगर का अर्क भी पवित्र। मोगरे का इत्र, मोगरा भी पवित्र, मोगरे का अर्क भी पवित्र है ना। किंतु ये जो परफ्यूम बनता है, ये अल्कोहल बिना बन ही नहीं सकता है। डियो बनते हैं, ये अल्कोहल बिना बन ही नहीं सकते। अल्कोहल फ्री डियो भी मिलते हैं। ये जो कंपनी का डियो है ये अल्कोहल फ्री है, बिल्कुल इसमें अल्कोहल नहीं है। बाकी अल्कोहल फ्री डियो कितनों को पता है कि ये डियो में अल्कोहल है? वो तो कहते हैं कि नहीं, हम शराब का प्रयोग नहीं कर रहे और मज़े में जो है डियो का प्रयोग करते हैं, परफ्यूम्स का प्रयोग करते हैं। अब परफ्यूम्स आते भी सस्ते हैं ना, परफ्यूम सस्ते आते, महंगे से महंगा परफ्यूम सस्ते से सस्ते, इत्र से सस्ता है। पर इत्र की बात इत्र की है। इत्र अपन भी लगाते हैं, भगवान की कृपा से भगवान को भी लगाते हैं, इत्र में कोई संकट नहीं है। पर आप अल्कोहल लगा के घूम रहे हो देह पे, आपने कहा नहीं हमने तो शराब का प्रयोग नहीं किया, और ऐसे में कोई प्रेतात्मा चिपक गई तो? और ये चिपक के क्या करती है? आपके अंदर विप्लव का तांडव मचाती है, तरह तरह के विप्लव आपके जीवन में ये लेके आती है। अच्छा, ये जो शारीरिक संकट है, इसके अतिरिक्त और भी दूसरे छोटे मोटे संकट और चिड़चिड़ाहट और लड़ाई झगड़े, वो सब भी आपके जीवन में प्रकट होते हैं। प्रेतात्माओं का आवेश, मृतात्माओं का आवेश, मूलतः मोटी मोटी बातें मैंने बताई, बाकी कभी लिख दूंगा। तो इन सब कारणों से तो होता ही है कि झूठे मुंह से आप सड़क पे घूम रहे हो, किसी ने प्याज चबा डाला और सड़क पे घूम रहा है, पता नहीं क्या क्या लोग करते हैं ना, लोग कैसे कैसे लोग हैं। सड़क पे आप जाके देखिएगा तो उनसे तो बड़े ये जो जीव हैं ये बड़े प्रसन्न हैं, या तो उनके ऊपर चढ़ जाएंगे, या अथवा उनसे चिपक जाएंगे, अथवा उनके भीतर प्रवेश करेंगे। और बड़ी क्षति होगी शारीरिक, दूसरी क्षति होगी मानसिक, कि मानसिक जो है वो व्यक्ति परेशान रहने लगेगा, त्रस्त रहने लगेगा। किंतु एक विधा ऐसी है कि मनुष्य पागल हो जाए, कहने लगे तरह तरह की बातें, पुरानी बातें स्मरण करना, और नई बातें जो है कहने लगना, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अथवा ऐसे 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 हिलने लग जाए, अथवा यूँ 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 हिलने लग जाए। सब पागलपना है। ऐसे व्यक्तियों में चप्पल लगानी चाहिए, जिनको ये सब चीज़ें होती हो ना, चप्पल लगाओ इनमें, या डॉक्टर को दिखाओ, किसी पागल खाने वाले। ये प्रेतात्माओं के आवेश के कारण बुद्धि जब शिथिल पड़ती है, अर्थात दिमाग पे बाहरपना लगता है, उसके कारण हो सकता है मनुष्य पागल हो गया हो। पर प्रेतात्मा अंदर घुस गई है, इस कारण मनुष्य बकबक कर रहा है, वो ऐसा नहीं होता है। प्रेतात्मा तो कुछ कहता ही नहीं है, ये मूल बात है, बड़ी बात है।
कई जगह इसकी इंडस्ट्री चल रही है, पता है, यूं 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 करता है और बाबा बैठ के उसको सही कर देता है और दूसरे समझते कि अरे हम भी सही हो जाएंगे। कोई प्रेतात्मा का आवेश ऐसा नहीं होता है। प्रेतात्मा के आवेश से मनुष्य डल पड़ता है और उसका उपचार होता है वैदिक। और बहुत तरह के उपचार होते हैं जो केवल वैदिक आचार्य बता सकते हैं, कोई सामान्य व्यक्ति या सर्वसाधारण के वश की बात नहीं है। यह विषय बहुत बड़ा है और समझने योग्य है और मैं समझाने हेतु तत्पर हूँ। चलिए एक किस्सा और सुनाता हूँ, एक कथा और सुनाता हूँ कि ये जो संत जी महाराज जिनका मैंने स्मरण किया है, प्रातः स्मरणीय बड़े महान संत हुए हैं, इन संत जी महाराज के जीवन की कथा है कि आप जो है एक मेट्रो सिटी में, एक बड़े शहर में, घटना फिर से वही कोई 60-70 वर्ष 80 वर्ष पूर्व के है। तो आप वहाँ पर विश्राम कर रहे थे और वाराणसी के किसी सेठ की बच्ची जो है वो लखनऊ में ब्याई, और लखनऊ में ब्याई तो उसके उपरांत मरणासन अवस्था को प्राप्त हो गई। तो महाराज जी के पास में आए कि भाई ये बच्ची मरणासन अवस्था को प्राप्त हो गई, क्या कर लिया जाए। महाराज जी ने कहा एक काम करो, ये पर्चा लिखा दिया कि ऐसे इस तरह से उपाय कर लो, और आप लोग चूँकि धन संपन्न हो और फिर रहने वाले भी वाराणसी के ही हो, तो नदी के तट पे हो जाए तो बहुत उत्तम है। 2 पंडित बिठा दो। तो 2 पंडितों को वरण करके और फिर अनुष्ठान हुआ और 3 दिन में तो बच्ची ठीक हो गई। हमारे अनुष्ठानों पे, अनुसंधानों पे आस्था, और थोड़ा ये जो डॉक्टर वेद के जो चक्कर हैं, ये जो तमाम जो उपचार करने के लिए लोग भागे पड़ते हैं, उनसे थोड़ा सा अपन हाथ जोड़ें। नहीं तो अगर उस चक्कर में, उस दुष्चक्र में पड़े तो उनके उपकरणों में इतने अशुद्ध और इतने जो पीड़ित लोग लेटते हैं, इतने दूसरी बाधाओं से जो पीड़ित लोग लेटते हैं, अथवा अशुभ, अथवा जिसको हम कहेंगे दूसरी भाषा में मनहूस लोग लेटते हैं, उनके यहाँ जांच कराने, उनकी बिस्तरों पे और उनकी मशीनरों से स्पर्श होता है। तो ऐसी दशा में क्या होता है, उनकी मशीनरी इतनी अशुद्ध हो जाती है कि अशुभत्व का पर्याय बन जाती है, अशुभत्व का द्योतक बन जाती है। और ऐसे में अच्छा खासा व्यक्ति भी जो है वही भले रिपोर्ट अच्छी आ जाए तो भी पीड़ित हो जाता है, बार बार वहाँ जाने लगता है। गुरुजनों पे विश्वास करें। ऐसे में गुरुजनों के प्रति श्रद्धा और सच्चे गुरुजनों के प्रति श्रद्धा एकमात्र निवारण, एकमात्र उपचार है। श्री कृष्ण गोविंद हरि।